इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलेक्ट्रेट कचहरी लखनऊ में और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कांग्रेस की बहुत ही कर्मठ उम्मीदवार। हालांकि चूँकि पहले भी हमारी बातचीत ममता से हो चुकी है, मैंने इसीलिए कर्मठ कहा, बहुत जुझारू नेता हैं। चूँकि लखनऊ में मालवीय नगर क्षेत्र में इनकी कर्मठता की भूर भूर प्रशंसा हो रही है। हालांकि ममता से बात करने से पहले हम बात करना चाहेंगे अपने जिले के महासचिव राजेश रावत जी, पूर्व चेयरमैन अमेठी। तो हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं राजेश रावत जी और उनसे जानकारी लेते हैं। चूँकि उन्होंने मोहनलालगंज विधानसभा को बहुत करीब से देखा है, वहीं के स्थायी निवासी भी हैं, तो बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं कि मोहनलालगंज में कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है। चूँकि देखिए, सत्ता तो आती आती रहती है, समीकरण बदलते रहते हैं, तो राजनीति है, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी मोहनलालगंज क्षेत्र विकास की बाट जोह रहा है। बदहाली से बदहाल है मोहनलालगंज। और ऐसी स्थिति में हम राजेश से पूछेंगे कि वो अगर ममता जी के साथ खड़े हैं तो उनकी अपनी रणनीति क्षेत्र में क्या होगी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, आप उसी क्षेत्र के निवासी हैं, मोहनलालगंज क्षेत्र के, और आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल में जो भी वहाँ निवर्तमान विधायक जी रहे हैं, वो यही रोना रोते थे कि मेरी सरकार नहीं है, मैं विकास कराऊँ तो कैसे कराऊँ, जिसका जीता जागता उदाहरण मोहनलालगंज आज भी बदहाली की बाट जो रहा है। माननीय अमरीश पुष्कर जी से पहले सपा की सरकार थी, चंद्रा रावत विधायक थी, फिर भी कोई विकास नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र का राजधानी से सटा हुआ मोहनलालगंज विधानसभा है, मात्र 15 किलोमीटर दूरी पे है। जी। सपा का तो फार्मूला हो गया, चेहरा बदल के पब्लिक को छलना, वोटर को छलना, विकास के नाम पे जीरो है। जैसे कि 2006 से 12 में चेयरमैन रहा नगर पंचायत का, उस नगर पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल में मैंने एक PSC स्वीकृत कराई थी। जिला योजना के तहत मैंने एक PSC स्वीकृत कराई थी। सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, PSC में केवल DPC ही तक पड़ी है। तो ये लोग कह रहे थे विकास के नाम पे जीरो हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सांसद कौशल किशोर जी हमारे क्षेत्र के सांसद रहे हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र की सड़कों का जो हाल है, अगर नई गाड़ी लेके चले जाओगे तो गाड़ी के टायर भ्रष्ट हो जाएंगे। यह हाल हमारी क्षेत्र की सड़कों का। जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं भी समर्थन इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि एक बार मैं उधर गुजरा तो जो आपका जिला कारागार है, जिला जेल जिसको हम लोग कहते हैं, वो खुजौली चौराहा के नाम से उसको जाना जाता है। वहाँ से एक नगराम को रोड जाती है जो बुरी तरह से बदहाली का शिकार है। जी, नीलमता नगराम जाती है, जो आज तक खस्ता हाल है। मैं समझता हूँ कि स्थिति बहुत बद से बदतर है। रात के प्रहर में अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। माननीय विधायक जी को कई बार वहाँ के लोगों ने अवगत कराया, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। माननीय विधायक जी केवल वोट लेने की क्षेत्र में दिखाई पड़े हैं। जब से चुनाव हो गया तब से न उनका विकास दिखा, न विधायक जी दिखे, न सांसद जी दिखे, न भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता दिखा। केवल हमारे क्षेत्र की पब्लिक को छलने का काम किया है, हमारे क्षेत्र के मतदाताओं को छलने का काम किया है। और जब चुनाव आता है तो कहते हैं महिला डिग्री कॉलेज बनवाऊंगा। अरे जब आपका विधायक था, आपकी सरकार थी, चंद्रा रावत विधायक थी हमारे क्षेत्र की, और अखिलेश यादव की सरकार थी, तब तो डिग्री कॉलेज बना नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमारी नेता ने बोला है, ममता चौधरी ने बोला है कि क्षेत्र के लिए मैं संघर्ष करूंगा और महिला डिग्री कॉलेज के लिए मैं संघर्ष करूंगा, अपनी बहन बेटियों के लिए मैं संघर्ष करूंगा, और क्षेत्र के चौतरफा विकास के लिए मैं संघर्ष करूंगा, तब नेताओं को याद आना शुरू हो गया। नहीं, बोलने की अकल नहीं थी। अभी भी आपने देखा होगा राजेश जी, आप बहुत बेबाक बोल रहे हैं। मैं 1-2 प्रश्न आपसे इसलिए और करूंगा कि आपकी निर्भीकता, आपका बेबाक अंदाज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है चैनल पे। आप बहुत बेखौफ होकर बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं एक कसक है मन में कि उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। चूँकि आप स्वयं जनप्रतिनिधि रहे हैं, इसलिए मन में एक टीस रह गई है विकास की। चूँकि अभी आपने देखा था कि अमरीश पुष्कर जी का वहाँ से टिकट हुआ था समाजवादी पार्टी से, लेकिन आज एक खबर मिल रही है कि वहाँ से सुशीला सरोज जी को टिकट दिया गया है। अचानक इस तरह का समीकरण क्यों बदला? क्या ममता चौधरी की आहट से बौखला गए? बिल्कुल बौखला गए हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 10-15 साल पहले हमारे क्षेत्र की सुशीला सरोज सांसद हुआ करती थी। क्षेत्र की जनता उनका चेहरा तक नहीं पहचानती है। अमरीश पुष्कर से बुरा हाल होगा सुशीला सरोज का। क्षेत्र की जनता सबक सिखा देगी इस बार। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की जमानतें जब्त करा के भेजेगी। वो ममता चौधरी को भारी मोहब्बत से जिता के भेजेगी। ममता चौधरी जिंदाबाद। आपने देखा, ये थे राजेश चौधरी जी, राजेश रावत जी, जो अमेठी से चेयरमैन रहे हैं। हालांकि इनके मन में एक बहुत कसक है, एक टीस है। क्योंकि राजनीति के धुरंधर नेता अपने क्षेत्र के माने जाते हैं,
तो इनको ये टीस है कि सुशीला सरोज जी रही हैं, वहाँ की सांसद रही हैं, और अमरीश पुष्कर जी रहे हैं, वो हमेशा यही रोना रोते रहे हैं कि साहब हमारी सरकार नहीं, हम कैसे विकास करें। लेकिन आपका स्पष्ट कहना है कि भाई उनकी सरकार नहीं तो क्या हुआ, विधायक निधि तो थी, तो विधायक निधि का भी सही तरीके से इस्तेमाल शायद नहीं किया गया। और अभी भी एक बहुत बढ़िया खबर जो मिली है राजेश जी से कि वहाँ से अमरीश पुष्कर जी का टिकट कट चुका है और सुशीला सरोज जी को टिकट दिया गया है। मुझे लगता है कि सत्ता के गलियारों में क्या कुछ ऐसी हलचल है, या ममता जी के चुनाव लड़ने से एक भारी बौखलाहट वहाँ पर है। ममता जी का बढ़ता कद, कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता जी के बढ़ते कद के कारण बढ़ती उनकी जन्म। बात करते हैं कांग्रेस की प्रत्याशी, विधानसभा प्रत्याशी मोहनलालगंज ममता चौधरी जी से। ममता जी बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, स्वागत है। ममता जी, अभी भी आपने देखा होगा कि आपके विधानसभा में आगमन के पश्चात अचानक निवर्तमान विधायक अमरीश पुष्कर जी का टिकट सपा काट देती है। आपको लगता नहीं है कि आपका बढ़ता हुआ राजनीतिक कद इसमें कहीं ना कहीं कुछ अपनी भूमिका निभा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने एक 40% महिलाओं को टिकट वितरण करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, मोहनलालगंज की जो महिलाएं हैं, जो जनता है, वह ये समझ चुकी है कि इन लोगों ने पूर्व में सिर्फ जनता को ठगने का काम, जनता को कष्ट देने का काम, जनता के लिए विकास न करने का काम किया है, जिसके कारण अब जनता जागरूक हो चुकी है। महिलाओं ने, वहाँ के युवाओं ने ये समझ लिया है कि सिर्फ कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सिर्फ प्रदेश ही नहीं देश चलाने का काम करेगी। और मोहनलालगंज में जो समर्थन मुझे अपने कांग्रेस संगठन के साथ साथ जिस तरीके से मेहनत हमारा कांग्रेस संगठन कर रहा है जनता के बीच जाके, और आज तक जनता की समस्याओं का निराकरण भी इन्हीं लोगों ने, राजेश रावत जी जैसे लोगों ने, राजकुमार जी जैसे लोगों ने, मलिक जैसे संगठन के लोगों ने किया है। इसीलिए इस बार जब पंजे का सिंबल आया है तो जनता ने ये ठान लिया है कि अब की एक महिला को जिता के भेजेंगे, ताकि नारी सुरक्षा भी हो और मोहनलालगंज में विकास की लहर भी हो। आप देख सकते हैं कि ममता जी बहुत स्पष्ट रूप से संकेत दे रही हैं, क्योंकि प्रियंका जी का एक नारा था कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और दिख भी रहा है। प्रियंका जी के लखनऊ में आगमन के बाद कांग्रेस की एक लहर दौड़ी है निश्चित तौर से, और ये भी हम लोग कह सकते हैं क्योंकि राजनीति में कभी मोहनलालगंज कांग्रेस का गढ़ हुआ करता, ये निश्चित है कि निरंतर कांग्रेस वहाँ जीतती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से राजनीति पलटी और इधर वहाँ से कांग्रेस नहीं जीत पाई। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि राजनीति के गलियारों में ममता जी की जो आहट है वो बहुत तेज हो रही है, और देखते हैं कि ममता जी का यह प्रयास कहाँ तक सार्थक होता है, कहाँ तक सफल होता है। हालांकि महिला सशक्तिकरण को बहुत जोर दे रही हैं आप, और कह रही हैं कि यदि मैं वहाँ से विधायक होती हूँ, चुनी जाती हूँ, तो मैं वहाँ विकास की गंगा अवश्य बहाऊंगी। अपने सहयोगी अमित राणा चौधरी के साथ मैं अंजनी तिवारी, न्यूज़ 1/1 लखनऊ।